श्याम कथा सोमवार 2 जनवरी 2022 कथा में बाबा श्री श्याम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रीमान सनातन धर्म प्रचार समिति द्वारा 3 दिवसीय बाबा श्री श्याम कथा महोत्सव के द्वितीय दिवस दिल्ली रोड रेड कारपेट बैंकट में कथा व्यास परम पूज्य राधिका कृष्ण प्रिया जी ने बाबा श्याम जी के जन्मोत्सव का मनोहारी वर्णन कर पंडाल को भक्ति भाव से परिपूर्ण कर दिया। संसार में तो ज्यादा धन वाले को धनिक कहते हैं, लेकिन संत महात्माओं की दृष्टि में धनवान वही है जिसने श्याम नाम रूपी धन का संग्रह कर लिया है। सांसारिक धन मरने पर एक और भी साथ नहीं चलता है, लेकिन भगवत भजन रूपी धन जितना अर्जित कर लिया वह पूरा का पूरा साथ चलता है, एक कौड़ी भी पीछे नहीं छूटता है। रुपए कमाने में तो मेहनत पड़ती है और मिल ही जाए पका नहीं है, लेकिन श्याम बाबा इच्छा मात्र से मिलते हैं और भगवान मिलते ही है, इसमें संशय नहीं है। श्याम प्रेमियों के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब वे आशा निराशा के भंवर में डूबने उतारने लगता है। उस समय धैर्य और अखंड विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। विश्वास होने पर श्याम प्रभु स्वयं हाथ बढ़ाकर साधक को अपने पास खींच लेते हैं। दूसरों को सुख पहुंचाना, उनके दुख को अपना दुख बनाकर अपना सुख उन्हें दे देना, इस प्रकार का क्षण भर का मनोरथ भी महान पुण्य रूप है। दूसरे के दुख को सर्वथा अपना बना लेना तो अत्यंत ही महत्व की बात है। उसके दुख का जरा सा हिस्सा बताना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसी में मानवता का विकास है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये मान्यता ही खास भूल है, यही मूल भूल है। भगवान की कृपा के बिना अन्य कोई सहारा न हो, ये अनन्य भक्ति है। यदि प्रज्वलिताचार्य धीर शांतदास अर्धमौनी कथा संरक्षक डा शून्य रोहित अग्रवाल अध्यक्ष सुमित महर्षि एवं था शून्य नरेंद्र सिंह बबलू के द्वारा खाटू श्याम जी की पूजा और अतिथि सम्मान से हुआ। मुख्य अतिथि डा शून्य सैफाली सिंह, राजेश गुप्ता, अनिल वैद, डा शून्य अनुज अग्रवाल, अमित अग्रवाल, कंचन चौहान, सीमा मिश्रा रहे। बाबा की पादुका की सेवा कल्याणी दरबार और बाबा का श्रृंगार श्याम एक मंडल द्वारा किया गया। कीर्तन की व्यवस्था श्रीमान खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा की गई। व्यवस्था में प्रदीप तिवारी, सतीश पाल, पंचशून्य सुरेंद्र शर्मा, वरुण चौहान, नरेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, राहुल सिंह, सुमित अग्रवाल, मोहित रस्तोगी, शशांक अरोरा, राजू शर्मा, मोहित अग्रवाल, जगन्नाथ टिंकू, खुशबू राजपूत, प्रगति शर्मा, देवांश अग्रवाल आदि ने सहयोग दिया। जय श्रीमान श्याम। एक सुंदर राज्य पड़ा जिसका नाम पांचाल राज्य हुआ। पांचाल राज्य आया, पांडव विचार करने लगे कि अभी इसी ही राज्य में क्या करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। और इस राज्य के जो राजा हैं उनका नाम द्रुपद है। अब उसी समय जिस समय पांडव वहां पहुंचे, उस ही समय राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रच रखा था। द्रौपदी का स्वयंवर रच रखा था। तब पांडवों को पता चला तो अर्जुन धनुधर थे, क्षत्रिय थे, तो इन्होंने विचार किया कि क्षत्रियों का अधिकार है कि स्वयंवर में भाग ले सके। तब अर्जुन ने क्या किया, बोले अर्जुन ने स्वयंवर में भाग लिया और अपनी धनुर्विद्या से द्रौपदी को जीत लिया। द्रौपदी को जीता और ये द्रौपदी को लेकर अपनी माता के पास आए। माता किसी काम में व्यस्त थी। अब माता तो व्यस्त थी, और अर्जुन जी ने सोचा कि माता जैसे ही सुनेगी कि मैं इनके लिए बहू लेकर आया हूँ तो माता बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। अब इन्होंने पीछे से कहा, अरे माँ देखो तो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे मुड़कर देखो, तब माता कुंती काम में इतनी व्यस्त थी कि माता ने कह दिया, अरे अर्जुन जो भी लाए हो तुम क्या करो, बोले अपने भाइयों में बांट लो, पांचों भाई बांट लो। अब ऐसा कहा, तब माता की आज्ञा का पालन करने के लिए पांडवों ने द्रौपदी को बांट लिया और उसी समय द्रौपदी पांचाली हो गई। हे माँ, द्रौपदी जी को जीत लिया और कुछ समय ही उस राज्य में रहे और उसके बाद पांडव माता कुंती सहित और द्रौपदी सहित पुनः हस्तिनापुर की यात्रा करने लगे।
रे वाडो मारो काई करसी रणगी लाडो रे वाडो मारो काई करसी बचो थोड़ी थोड़ी मंडली को लाडो रे वाडो मारो काई करसी रणगी क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म क्या है? गौ माता और ब्राह्मणों की रक्षा करना। और वीर बर्बरीक भी क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण देवता की यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और वीर बर्बरीक माता से ऐसी अलौकिक शक्ति पाई है और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप निश्चिंत होकर यज्ञ करिए और यज्ञ सफल होगा, क्योंकि मैं यज्ञ की रक्षा के लिए तत्पर खड़ा हूँ। और ब्राह्मण देवता यज्ञशाला में प्रवेश कर गए और क्या कर रहे हैं? दिव्य मंत्रों द्वारा आहुति दे रहे हैं। और क्या हुआ? बोले जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ और आरंभ जैसे ही यज्ञ हुआ तो अग्नि से जैसे ही धुआं उठा तो वो जो धुएं की सुगंध थी वो आभा मंडल में फैल गई और निशाचरों को सूचना पहुंच गई, सुगंध आ गई कि हो ना हो वही सागर में यज्ञ चल रहा है और हमें जाकर उस यज्ञ को भंग कर देना चाहिए। जैसे ही निशाचरों को पता चला, निशाचर तत्पर हो गए कि अब हमें यज्ञ को भंग करना है। जैसे ही सुगंध एक दैत्य को पड़ी, उसका नाम दुर्दुरा था, उसका नाम दुर्दुहा था। और जैसे ही उसको सुगंध आई वो तैयार हो गया और उसने निश्चय कर लिया कि मैं ये यज्ञ सफल नहीं होने दूंगा और क्या करूंगा? इस यज्ञ को भंग कर दूंगा। अब इसका रूप कैसा है? इस दैत्य का रूप ऐसा है, बड़ा विशाल का इसका शरीर है और इसके मुख से रक्त झड़ रहा है, अविरल रक्त झड़ रहा है। और ये यज्ञ भंग करने के लिए जैसे ही वहां पर आया तो वीर बर्बरी क्या कर रहे थे? यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। हवा की झोंके के समान हमारे वीर बर्बरी इधर से उधर और उधर से इधर यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। हे मां